ओके बच्चों, आज हम कुछ कॉमन रिएक्शन पढ़ेंगे जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सपोर्टिव हैं और हायर कंपटीशन क्लासेस के लिए भी ऑब्वियसली जब तक आपका नीचे बेस क्लियरिटी होगा तब तक ऊपर कैसे फ़ायदा होगा उसके लिए भी धीमे धीमे करके केमिस्ट्री का स्टार्टअप है तो आगे जाके 100% बेनिफिशियल होगा। आज हम पढ़ रहे हैं कुछ कॉमन रिएक्शन। जैसे सबसे पहले रिएक्शन पढ़ा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो अब इतना तो सबको याद होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर में और एसिड में फ़र्क है। एसिडिक नेचर कुछ भी हो सकता है, एसिड तभी होगा जब उसके पास में H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। अब देखिए ध्यान से, इसका रिएक्शन क्या बनेगा। सल्फर है, हाइड्रोजन है और वाटर है, तो आप कुछ मत करिए, दोनों को जोड़ना स्टार्ट कीजिए। H के 2 हैं, सल्फर का 1 है, O के 3 हो गए। कौन सा एसिड बन गया? सल्फ्यूरस एसिड। SO3 है, देखिए ध्यान से, H का 2 होगा, S का 2 होगा, O का 4 हो गया। कौन सा एसिड हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर में जाए, ये क्या बन गया? दैट इज कार्बोनिक एसिड। N2O5 पहचानिए, H कितने हो गए? H हो गए 2, O कितने, N कितने हो गए? N हो गए 2, O कितने हो गए? O हो गए 6। 2 कॉमन निकाल लो, निकालो 2 कॉमन, या 2 देखो ध्यान से, कब में से 2 से डिवाइड हो रहा है। H रह गया, N रह गया, O रह गया, 3 रह गया, तो ये क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ HNO3। ऐसे ही P2O5 है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाए? H कितने हैं? 2, P कितने रह गए? P हो गए 2, O कितने हो गए? O कितने हो गए? 5, कॉमन निकालो, HPO3 बन जाएगा। पर जनरली यहाँ पर इसके एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एसिड बनते हैं, H3PO4। आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग कराएंगे, तो बैलेंसिंग बनेगा तब सिखाएंगे इस चीज़ के साथ में। सेम कंडीशन अब पढ़ रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, किसके साथ? वाटर के साथ। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नेचर के बारे में बात करें। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा था? एसिडिक। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। अब बेसिक है तो अब देखो ध्यान से, सारे बेस हैं, बेसिक हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड अब यहाँ पर आपको सबको याद रखना है क्या बनते हैं? सिर्फ हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं। और इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करने हैं, मेटल के यहाँ पर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने हैं। तो ये 2 तरह के कंपाउंड हैं जिनकी बड़ी कॉमन सी रिएक्शंस हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, Na वाटर के साथ जाएगा तो NaOH बनाएगा, Mg वाटर के साथ जाएगा तो MgOH बनाएगा। ऑब्वियसली ये क्या है? दीज आर द बेस। और ये क्या है? दीज आर द एल्कली। अब कोई पूछे बेस में और एल्कली में क्या फर्क होता है? वही फर्क है जो ये क्या है? बेसिक नेचर। और ये क्या है? कंप्लीट बेस। क्यों? क्योंकि इनके पास वाटर में ड्रॉप करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसमें OH निगेटिव प्रेजेंट होता है बेस कहते हैं। इसमें आप चाहें तो क्या मिलेगा? Mg2 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। कितने OH होंगे? 2 होंगे। कैल्शियम के साथ चले जाएं, सेम कंडीशन पॉसिबल होगी, ट्वाइस ऑफ OH निगेटिव होंगे। सेम कंडीशन यहाँ क्या मिलेगा? K पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड का और नॉन मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है। स्टार्ट। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को लेके थोड़ा सा तो बच्चों को भी डिस्कस कर चुका मैं कि मेटल ऑक्साइड का खुद का नेचर कैसा होता है? बेसिक। और आप रिएक्ट किसके साथ कर रहे हो? रिएक्ट करा रहे हो इसे एसिड के साथ में। तो सबसे पहले एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और आपको मालूम है रिएक्शन होगी। पर मैं यहाँ प्रोडक्ट ओपन नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आप अपने आप धीमे धीमे करके लॉजिक बनेंगे, बाद में हम बात को समराइज करेंगे। एसिड का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, HCl ले लिया। एसिड के साथ बेस का बेस नहीं लेना है, आपको क्या लेना है यहाँ पर? आपको यू हैव टू सेलेक्ट हियर अ मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड में आप जो चाहिए वो मेटल ऑक्साइड लिख लीजिए। आपने क्या लिख लिया? यहाँ लिख दिया MgO, दैट इज द मेटल ऑक्साइड। अब आप खुद सोचिए ये कैसा है? ये कैसा है? मेटल ऑक्साइड है, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में है। और ये कौन सा स्टेट में है? या एक्वस कंडीशन में है। एक्वस कंडीशन में तो इसमें 100% वाटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि बेटा सॉलिड के साथ ऑब्वियसली यहाँ बेसिक नेचर पूरा नहीं होता, ये नेचर है, बेस में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले आप इसका जो वाटर है, यानी कंटेनर तो दोनों के लिए एक ही है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को यू हैव टू यूज विद द वाटर। यानी कि रिएक्शन आप ये पढ़ रहे हैं पर फ्लैशबैक में आपके माइंड में ये रिएक्शन चलना चाहिए।
जब ये रिएक्शन फ्लैशबैक में आपके माइंड में चलेगा तो आप ये पहचान पाएंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रह करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है, यानी इसका और इसका बीच में सीधा रिलेशन है। थोड़ा सा भी पानी मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट कर जाएगा। अब जब ये इसमें रिएक्ट कर जाएगा तो फिर पहचानो ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट नहीं करेगा, इन दोनों का रिएक्शन होगा और इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है सोचो क्या बनेगा, ये HCl है, ये Mg, Mg की वैलेंसी 2 है तो Mg यहां से क्या लेगा MgCl2, 2H लगाने पड़ेंगे। अब 2 HCl कर लिया यहाँ पे और 2H और 2OH क्या मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ H2O। एक और छोटा सा एग्जांपल, यदि आपने यहाँ पर H2SO4 लिया है और आपने यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिया है Na2O, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले फ्लैशबैक में चले जाएं, याददाश्त के हिसाब से जाएं और ये देखें कि ये पानी के साथ रह करके क्या बनाता है, दैट विल फॉर्म NaOH। तो आपको H2SO4 का रिएक्शन Na2O के साथ नहीं सोचना, आपका रिएक्शन इसके साथ सोचना है आपको। जैसे ही आप इसके साथ सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये एसिड है और ये बेस है। क्या बना बच्चों, ये बना सोडियम सल्फेट और क्या बन गया दूसरा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बना H2O। तो बेटा बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रह करके एक तो सॉल्ट बनाएगा और दूसरा वाटर बनाएगा। यानी हम बात को समराइज करें तो आप ये लिख सकते हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड एरो सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी एसिड की, जहां पे एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में रफ कर ले थोड़ा से। अब यहां हम पढ़ेंगे एसिड की रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ। एसिड विद कार्बोनेट्स, सेम वही चीज। एसिड किसके साथ करना है, कार्बोनेट। सबसे पहले ये देखें कार्बोनेट होते क्या है, कार्बोनेट होता है CO3 डबल नेगेटिव आयन को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। बट या फिर से बात करें, छोटा सा कंडीशन देखो, ये क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, आपको सोचना है कि ये टूटा, टूटने के बाद ये क्या देता है, शायद सबको याद होगा, ये मेटल ऑक्साइड और CO2 देता है। यानी इसका ओरिजिन इन दोनों से होता है। यदि आप इस जगह पर रिएक्शन पढ़ते हैं एसिड की किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, तो बहुत सीधा सा रिएक्शन है बेटा। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कभी मत लिखना, क्या लिखना, इसे लिखना तुम CaO और CO2। फिर पहचानो ये क्या है, ये लिखा है एसिड और CO क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किसका काम करता है, मेटल ऑक्साइड वर्क एज अ बेस। और चाहो तो इसको पानी में डाल लो, पानी में डालोगे तो ये क्या नजर आएगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अदरवाइज डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हो, कैल्शियम किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो क्या या आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज्यूम कर लिया तो भी आप कर सकते हो। कैसे पढ़ो कि Ca किसके साथ, HCl किसके साथ करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना CaCl2 और बाई प्रोडक्ट H2O। और एक और चीज कौन सी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से देखो, यदि मैंने यहाँ पर H2SO4 लिया और एसिड ले लिया, यहाँ सॉरी कार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो आपका काम बनता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट किससे बनेगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा और दूसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में जाएगा तो इट विल प्रोवाइड यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। तो रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा, इसके अंदर जो बेस छुपा है उसके साथ होगा। अब इसके साथ जो बेस के साथ रिएक्शन होता है तो अब क्या लिखोगे, MgSO4, फिर क्या होगा H2O और फिर क्या होगा बच्चों, CO2। यानी हर जगह यही कंडीशन होगी। तो क्या याद करेंगे आप याद करेंगे कोई भी किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, सॉरी रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। कौन सा कार्बोनेट, एनी कार्बोनेट। और किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमेशा बनाएगा सॉल्ट, हमेशा बनाएगा वाटर और हमेशा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समराइज करते हैं बात को। दो प्रॉपर्टी पढ़ी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड खुद का नेचर कैसा होता है, बेसिक, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो मैंने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड को जब भी आप रिएक्ट कराएं तो उसे एज्यूम कर लिए कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑलवेज मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ अ बेस
यानी आपकी कॉपी पर लिखा है MgO, पर आपको पढ़ना क्या है MgOH, ये एसिड के सामने लिखा हुआ है। और एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। सेम कंडीशन यहाँ समझाया। यहाँ क्या बताया कि मेटल कार्बोनेट यदि आपके साथ है तो मेटल कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करके सोचिएगा किससे बना है। ईच मेटल कार्बोनेट इज फॉर्म बाय मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन आफ्टर हमने रिएक्शन सोचा तो रिएक्शन क्या होगा, एसिड का कार्बोनेट के साथ, पर कार्बोनेट तो होता ही नहीं है क्योंकि कार्बोनेट किसका बना होता है, मेटल ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दें क्योंकि इसका खुद का नेचर एसिडिक है और एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। मेटल ऑक्साइड खुद कैसा है, बेसिक नेचर, और आपने इसे एज्यूम कर लिया पानी के साथ। पानी के साथ एज्यूम किया तो क्या नजर आया आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2। वही सेम कंडीशन इसके लिए है। ओके बच्चों, आज सिर्फ 2 प्रॉपर्टी, बाकी की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए टिल। ओके, और कोई डाउट हो तो मैंने इससे पहले वीडियो में लिंक डाला हुआ तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे लिए। ओके बच्चों।